बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन ग्वालियर के सरकारी स्कूलों में देश के भविष्य जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर था। जिले के सरकारी सर्वे के मुताबिक 38,000 से ज्यादा बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या प्राइमरी स्कूलों की है। वहीं इन हालातों को बदलने की पहल जिला प्रशासन ने की है। कलेक्टर रुचिका चौहान के नेतृत्व में जिले के 94 अधिकारी अपनी सैलरी से पैसे देकर स्कूलों में डेस्क बेंच लगवाएंगे। अधिकारी करीब 1,300 डेस्क बेंच का खर्च उठा रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 26 लाख रुपए है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने खुद 5 लाख रुपए दे दिए हैं। डेस्क बेंच के आदेश से स्कूलों में बच्चों के जमीन की जगह कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ने की उम्मीद जागी है। 10 वेंडर्स को 17,000 डेस्क बेंच बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनके लिए कुल 3 करोड़ 48 लाख रुपए की जरूरत होगी। किसी भी देश का भविष्य होते हैं, खास बात यह है कि यही नौनिहाल जब पढ़कर बड़े होते हैं तो कोई इसमें से साइंटिस्ट बनता है, कोई इसमें से अधिकारी बनता है, कोई राजनेता बनता है और विभिन्न समाज के क्षेत्रों में बच्चे जाते हैं और उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, अगर वो ज़्यादा अच्छी हो तो और ज़्यादा उनकी जो प्रतिभा है उभर सकती है। लेकिन आप देखिए कि इस समय हम सरकारी स्कूल में मौजूद हैं ग्वालियर जिले के में, और यहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि आज के इस दौर में जहाँ जो प्राइवेट स्कूलों से अगर तुलना करें तो कितने आधुनिक स्कूल होते हैं, और वहाँ सरकारी स्कूल जिन पर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है शिक्षा के ऊपर, और उसके बाद भी बच्चे इस तरह से टाट पट्टी, जो कि पहले कभी किसी दौर में टाट पट्टी पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे और आज भी बच्चे यहाँ पर जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। अब चूंकि ग्वालियर में एक अनोखी पहल शुरू होने जा रही है। ग्वालियर में 94 अफसरों ने संकल्प लिया है कि जिले के 38,000 जो बच्चों को डेस्क पर बैठा लेंगे, मतलब उनको टेबल कुर्सी मुहैया कराएंगे, और इसके लिए जो अफसर हैं वो अपने वेतन में से उनको पैसा देंगे। अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल में 35,432 बच्चे हैं जो अभी भी टाट पट्टी पर इसी तरह से शिक्षा ले रहे हैं, और मिडिल में 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं। तो इन बच्चों को अब जो एक प्रशासनिक संकल्प लिया गया है कि अपने अपने वेतन में से पैसा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो और भी अच्छी स्थिति होगी। इस तरह से जो अगर बच्चों को वो मिलेंगी, कुर्सी टेबल मिलेंगी, अच्छे बोर्ड मिलेंगे, तो क्या लगता है कितना? हाँ, अच्छा हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, उनको सुविधा होगी। और क्या? अभी किस तरह की परेशानी आती है बच्चों को? जमीन पे बैठते हैं तो परेशानी तो आती है ना। हाँ, और जो बोर्ड अभी जैसे हमने भी अभी लिख के देखा, हमको भी दिखाई नहीं देता, तो बच्चों को क्या दिखाई देता होगा? परेशानी आती है। हाँ, आती है। तो बिल्कुल, देखो शिक्षक हैं, सरकारी हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन बच्चों से ही हम बात करेंगे। बेटा, यहाँ पर आपको कुर्सी टेबल मिलेगी तो कैसा लगेगा? अच्छा। अभी कैसा लगता है? अभी बेकार लगता है जमीन पे बैठने में। आप बताओ बेटा। अच्छा नहीं लगता। क्यों? कुर्सी टेबल नहीं है। कुर्सी टेबल चाहिए तो जमीन पे कैसा लगता है आपको बैठने में? कुर्सी टेबल मिल जाएंगी फिर कैसा लगेगा? अच्छा। अच्छा, अभी आपको यहाँ गर्मी भी लगती होगी, पंखा भी नहीं है, लगाती होगी, है ना? तो देखिए, कुर्सी टेबल मिल जाएंगी तो इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको पढ़ने में भी सुविधा होगी। अभी पैर पर रखकर अपने जो किताब कॉपियां उनको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जब टेबल मिल जाएगी तो उस पर रखेंगे। साथ ही स्कूलों की दुर्दशा भी ठीक होगी। अभी इसमें देखिए कि ऊपर पंखा तक नहीं है। अभी तो चूंकि ज्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में गर्मी होगी तब भी उनको बच्चों को परेशानी आएगी। तो बाकी ये एक अपने आप में एक अनोखी पहल ग्वालियर जिले में की जा रही है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा देंगे ताकि इन स्कूलों की स्थिति सुधर सके, यहाँ पर स्वच्छ पानी मिल सके, अच्छे बोर्ड मिल सके जिससे बच्चे देखकर पढ़ सके, उनको बैठने के लिए टेबल कुर्सी मिल सके, और पंखे भी जो उनको उपलब्ध हो पाए ताकि वो भी एक अच्छे स्वस्थ माहौल में अध्ययन करें। क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ माहौल में अध्ययन करेंगे तो आगे चलकर वो कामयाब भी होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में भी कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।